हेलो फ्रेंड्स, लेजर एजुकेशनल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में रिकरिंग डिजिट के बारे में पढ़ा था कि रिकरिंग डिजिट होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और रिकरिंग डिजिट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फ्रैक्शन से वापस रिकरिंग डिजिट डेसिमल में उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो डेसिमल बार वाले नंबर होते हैं हम उनको किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से घटाते हैं। दोस्तों, आपने ये सब छोटी क्लासों में ही पढ़ा होगा, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग मेथड होता है। कंपटीशन के लेवल से वो ठीक नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में हमें काफ़ी कम समय मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आज मैं आपको इसके लिए बहुत ही शॉर्ट मेथड, बहुत ही बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा जैसे 0.856 के ऊपर बार है, प्लस 3.7474 के ऊपर बार है, प्लस 5.8756, इसमें केवल 6 के ऊपर बार है। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो हमें ये बार दिए हुए हैं ये कितनी डिजिट पर दिए हुए। देखिए, यहाँ पर इसमें केवल 2 डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है, यहाँ पर भी केवल 2 डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है, यहाँ केवल 1 डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है। तो हम इसे रफली एक तरफ लिख लेंगे कि पहले नंबर पर 2 डिजिट बार है, दूसरे में 2 डिजिट पर और तीसरे में 1 डिजिट पर। हम क्या करते हैं, इन तीनों नंबरों का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले एलसीएम आएगा 2। अब हम क्या करते हैं, हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ 2 लाइन ड्रॉ की, एक यहाँ और एक यहाँ। हम यहाँ बीच में लिखेंगे एलसीएम, यानी हमारा एलसीएम कितना आया 2। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 पॉइंट सिक्योर कर लेते हैं, 1 और 1 2। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कितने मैक्सिमम कितने नंबर पर कितने डिजिट पर बार नहीं है। यहाँ पर केवल 1 डिजिट है 8 जिस पर बार नहीं है, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर 3 डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है। तो हम यहाँ मैक्सिमम वो 3 पॉइंट सिक्योर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 पॉइंट के ऊपर 3 डिजिट के ऊपर हमारा बार नहीं है। तो यहाँ हम मैक्सिमम डिजिट लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट लेते हैं, ऑफ डिजिट। तो यहाँ कितना है 3। तो हम यहाँ 3 पॉइंट को हम सिक्योर करेंगे, 1 2 3, और इससे पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है। अब हम अपने इस जो हमने ये फ्रेम बनाया, हम इसमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सेट करते हैं। जैसे पॉइंट के नीचे लिखिए पॉइंट 8 5 6। अब 5 6 के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है हम इसमें 5 6 को रिपीट करते जाएंगे। अच्छा, ये जो तीसरा कॉलम बचा, हम इसमें तीसरे में अपने मन से 2 या 3 पॉइंट ले लेते हैं। इसे हम इसलिए लेते हैं कि पॉइंट के बाद में हमारा जो आंसर है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाए। जैसे 5 6 है, 5 6 रिपीट हो रहा है, तो 5 6 5, ऐसे आगे इन्फिनिट तक ये चलता रहेगा। दूसरा है हमारा 3.74, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3 आगे आएगा और ये होगा 7 4। ऐसे ही अब 7 4 के ऊपर बार है, तो हम 7 4 को रिपीट करते रहेंगे, 7 4 7 4 7 4। ऐसे ही आगे ही हमारा इन्फिनिट टर्म तक चलता रहेगा। तीसरा है हमारा 5.8756 बार, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 8 7 5 6। अब 6 के ऊपर बार है, तो इससे आगे हमारा 6 6 रिपीट होता रहेगा आगे, इस टाइप से। अब इससे आगे क्या करेंगे हम दोस्तों, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बीच में यहाँ पर भी हमें प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर को जोड़ना है। तो हम इन तीनों नंबर को जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए हम वही सिंपल मेथड है, जोड़ना हमें ऐसे ही है सिंपल। कैसे? जैसे 5 4 9 6 15 5, हाथ से लगा 1, 7 6 13 और 6 19 1 20, हाथ से लगे 2, 5 2 7 4 11 6 17 7, हाथ से लगा 1, 6 1 7 7 14 और 6 20, हाथ से लगे 2, 5 4 9 और 6 15 2 17 7, हाथ से लगा 1,
1 6 7 7 7 14 5 19 9 हाथ से लगा 1, 5 1 6 4 10 7 7 7 हाथ से लगा 1, 8 और 8 16 और 8 7 1 8 24 हाथ से लगे 2, 5 3 8 2 10। यानी इन तीनों को जोड़ने पर हमारा क्या आया है ये, यानी कितना 10.47970। अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो बीच वाला कॉलम होता है एलसीएम वाला, एलसीएम वाले में जो नंबर लिखा होता है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं आंसर में। यानी 70 आया तो 70 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब है देखिए 70 के बाद में 70 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 70 आएगा। यहाँ 5 इसलिए क्योंकि हमने केवल यहीं तक लिया। अगर हम इसमें आगे नंबर बढ़ाते तो हासिल लेते जाते तो यहाँ पर भी 7 हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर 70 70 70 आगे चलता रहेगा और 70 हमारा 70 के ऊपर बार होगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो दोस्तों हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इसे करने में हमें मुश्किल से मुश्किल 10-15 सेकंड का समय लगेगा और काफ़ी फास्ट हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इस टाइप का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.98, इसके 98 के ऊपर बार है प्लस 1.567 के ऊपर बार है। इसमें भी दोस्तों उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ देखिए, यहाँ केवल 2 डिजिट है तो हम यहाँ एक तरफ लिख लेंगे 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। तो हम इन 6 का क्या करना है, हमें हम बीच में 2 लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ बीच में क्या करते हैं, हम एलसीएम वाला नंबर लेते हैं हम। तो यहाँ हमारा एलसीएम कितना है 6, तो हम यहाँ बीच में 6 पॉइंट सिक्योर करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और पहले कॉलम में हम लेंगे जो हमारा मैक्सिमम जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमारा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर भी हमारा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट सिक्योर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम वो नंबर लेते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता है। और तीसरे कॉलम में हम अपनी तरफ से 2 या 3 पॉइंट सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ये, अब हम ये वाला, अब हम इसको अपने इस कॉलम में सेट करते हैं। कॉलम में सेट करने का तरीका वही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले जो नंबर होगा उसे हम उसके हिसाब से लिख लेंगे। जैसे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इस पॉइंट से पहले 3 है, यहाँ 3 लिख लेंगे। यहाँ 9 8 दिया हुआ है तो 9 8 के ऊपर बार दिया हुआ है तो 9 8 को हम रिपीट करेंगे। 9 8 9 8 9 8 9 8 9, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। दूसरा 1.567 को कैसे लिखेंगे, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 6 7 5 6 7 5 6 7, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। अब दोस्तों हमें बीच में साइन क्या दे रखा है, प्लस का, तो हमें क्या करना है, हमें इसे प्लस करना है। तो प्लस हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 7 16 हासिल 6 हासिल लगा 1, 8 से 14 15 5 हासिल लगा 1, 9 5 14 5 हासिल लगा 1। इसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये 8 7 6 6 4 7 5 5 पॉइंट 5। दोस्तों इसे आप सॉल्व करके देख लेना। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा ये आया। अब हम इसका हमारा आंसर होगा 5.55746। मैंने भी आप
आपको पिछले सवाल में बताया था दोस्तों कि जो हमारे बीच वाला पोर्शन होता है, बीच वाला कॉलम होता है एलसीएम वाला, इसके बीच में जो नंबर होंगे हमारे उसके ऊपर 12 आएगा। यानी ये जो नंबर है जितना, इसके ऊपर हमारा 12 आएगा। अब आप इसमें देख लीजिए, यहाँ क्या है 5 5, तो यहाँ पर भी 5 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 दिया हुआ है। अगर इसमें हम आगे नंबर लेते तो यहाँ भी 7 होता और बाकी नंबर आगे के ऐसे एज इट इज़ लिखे हुए होते। तो हमारा पॉइंट के बाद 5 5 7 4 6 6 ये आगे ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो हम इस नंबर के ऊपर बार लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वरना इसे अगर हम इनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर जोड़ते तो कितना टाइम लगता, काफ़ी टाइम लगता। ये काफ़ी शॉर्ट मेथड है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही अच्छे से हम इन सवालों को और अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1 2 3.4567 इसमें केवल 8 के ऊपर बार है, प्लस 3.4567 इसमें 5 6 7 के ऊपर बार है, प्लस 2.8 इसमें केवल 8 के ऊपर बार है। वही तरीका, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ पर देखना केवल 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है और यहाँ भी 1 डिजिट के ऊपर बार है, यानी 1 3 1। हम क्या करेंगे इसका, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 3। तो हम वही सबसे पहले हम 2 लाइन ड्रॉ करके कॉलम बना लेते हैं, 3 कॉलम बना लेंगे। एलसीएम 3 एलसीएम आया तो हम कितने पॉइंट सिक्योर करेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट सिक्योर करेंगे, 1 2 3। इससे आगे इसमें देखना, इसमें कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, 1 2 3 4। यहाँ पर केवल 1 और यहाँ कोई नहीं है, यानी हमें यहाँ कितने पॉइंट सिक्योर करने पड़ेंगे, मैक्सिमम नंबर लेते हैं जिनके ऊपर बार नहीं होता है। तो यहाँ 4 है तो हम यहाँ 4 पॉइंट सिक्योर करेंगे, 1 2 3 4। इससे पहले हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यानी मैक्सिमम नंबर लेंगे हम, मैक्सिमम नंबर जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है। अब हम अपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को इस कॉलम में फिक्स करेंगे, सेट करेंगे। यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले जो डिजिट दिए उन्हें लिखेंगे 1 2 3 पॉइंट, उसके बाद 4 5 6 7, यहाँ 8 आएगा, 8 के ऊपर बार है तो आगे 8 8 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर भी हम 3 नंबर ले लेते हैं, 3 डिजिट, तो यहाँ पर 8 8 8 हमारा ये रिपीट होता रहेगा। उसके बाद इसमें दूसरे नंबर लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 3, उसके आगे 4 5 6 7। यहाँ पर 5 6 7 के ऊपर बार है तो हमारा 5 6 7 रिपीट होगा बार बार। तो इसमें क्या करेंगे 5 6 7 5 6 7। तीसरे नंबर को लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट 2, इसके आगे 8 8 के ऊपर बार है तो अब हम क्या करेंगे 8 को रिपीट करेंगे बार बार, 8 8 8 8 8। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए वही सिंपल तरीके से हम इनको सबको जोड़ देंगे आपस में। जोड़ने पर देखिए दोस्तों आएगा, ये आप खुद सॉल्व करके देख लेना, जोड़ने पर आएगा 3 4 3 5 4 3 4 2 0 8.921। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा ये आएगा, यानी 1.
दोस्तों इन तीनों नंबर को जोड़ने पर हमारा आ रहा है 129.8034345। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में वाले कॉलम में जो नंबर दिए हुए होते हैं हम उस पर बार लगा देते हैं, यानी 3, 4, 5 इन तीनों पर हम बार लगा देंगे। आगे देखिए 3, 4, 3 यहाँ पर भी 5 होता अगर हम आगे के नंबर लेते और वहां से लेकर के यहाँ 5 हो जाता। इस तरीके से 3, 4, 5 3, 4, 5 रिपीट होता रहेगा और ये हमारा आंसर होगा। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें सब्ट्रैक्शन भी दिया हो। क्वेश्चन है हमारा 22.4 बार प्लस 11.567, इसमें 67 पर बार माइनस 33.59, इसमें केवल 9 पर बार। तो दोस्तों इसमें भी और सवालों की तरह हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने डिजिट पर बार है और कितने डिजिट पर बार नहीं है। तो सबसे पहले देखिए पहले नंबर में केवल 1 डिजिट पर बार है, यानी 1 लिख लेंगे यहाँ। दूसरे डिजिट में 2 नंबर पर बार है, 2 डिजिट पर बार है तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। और तीसरे नंबर में भी केवल 1 डिजिट पर बार है तो इसमें भी 1 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन 3 नंबरों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 1 to 1 का एलसीएम लेकर के 1 to 1 का एलसीएम आएगा 2। अब पहले सवालों की तरह हम 3 कॉलम बनाएंगे, बीच वाला कॉलम होगा एलसीएम। एलसीएम हमारा 2 आया है तो हम 2 पॉइंट सिक्योर करेंगे, 1, 2। तीसरे कॉलम में हम 2 या 3 नंबर ले लेते हैं। पहला कॉलम लेंगे हम जिसमें केवल उनको लिखा उतने ही पॉइंट सिक्योर होंगे जितने कि हमारे डिजिट पर बार नहीं है। पॉइंट के बाद डिजिट पर बार नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारा कितना पॉइंट सिक्योर होगा, केवल 1 ही पॉइंट ऐसा सिक्योर होगा। इससे पहले पॉइंट, अब हम अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम अपने इस कॉलम में सेट करेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 और इससे पहले 2, 2। 4 के ऊपर बार है तो हम इसमें 4 को आगे रिपीट करेंगे, 4, 4, 4, 4। ऐसे ही सेकंड में पॉइंट के नीचे पॉइंट 11, 5, 6, 7, 6, 7 के ऊपर बार है तो हम 6, 7, 6, 7 को आगे रिपीट करेंगे, 6, 7, 6, 7। ऐसे ही तीसरे को 33.59, इसमें 9, 9, 9, 9, 9, इसमें हम क्या करते हैं, इसे लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ बीच में और ये माइनस दिया हुआ है यहाँ पर, यानी हमें क्या करना क्या होगा कि हमें इन दोनों नंबर्स को तो जोड़ना होगा, प्लस करना होगा और इसको माइनस करना होगा। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 और 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7, 4 11 में से 9 गया 2, 6, 4 10 में से 9 गया 1, 7, 4 11 में से 9 गया 2, 6, 4 10 में से 9 गया 1, 5, 4 9 में से 5 गए 4, 2 और 1 3 में से 3 गया 0, 2 और 1 3 में से 3 गया 0 पॉइंट। यानी इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है, 0.412। अब एलसीएम वाले कॉलम में कौन से डिजिट आई हमारी, 1 और 2, तो हम केवल 1 और 2 के ऊपर बार लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि 1 2 ऐसे यहाँ पर 1 2 ऐसे यहाँ पर 1 2 ये आगे ऐसे ऐसे रिपीट होता रहेगा। दोस्तों तो माइनस वाले क्वेश्चन भी सेम यही है, केवल इतना करना होता है कि जहाँ माइनस दिया होगा उस नंबर को हम केवल माइनस कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ मैंने जो आज आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पर एक बार रिवाइज करना अच्छे से, तो आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ऐसे आगे वीडियो लाता रहूँगा जो आपको आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे।
बाकी आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।